रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरज़मीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। इसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमहूरियतुल अरबियतुल सूरिया है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही मुल्क शाम के फ़तह होने की गैबी खबर व बशारत दे दी थी कि अन करीब शाम फ़तह हो जाएगा। चुनाचे खिलाफत सदीकी में शाम फ़तह होने की इब्तदा हुई और खिलाफत फ़ारूकी में वो मुकम्मल फ़तह हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम की फतूहात और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बेहद कुव्वत व शौकत और इस्लामी रियासत को ज़बरदस्त वसअत व बरकत हासिल हुई। हम यहाँ इस अजीम मुल्क की अजमत व शान और अहमियत व हैसियत को बयान करेंगे। कुतुब सीर व मुग़ाज़ी में शाम का इतलाक़ 3 इलाकों पर होता है। अरब के उर्फ में शुमाल की जहत में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दमिश्क है और तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो सूरिया, उर्दन, लुबनान और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था। उसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मौता के सिलसिले में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हुआ। फिर ज़माना फ़ारूकी में शाम के तमाम शहर फ़तह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। ये ऐसी बस्तियों पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। वहाँ जारी नहरें हैं और तरो ताज़ा व सरसब्ज खेत हैं। शाम नाम कैसे पड़ा? मौरख़ीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि यही वो पहले शख्स हैं जो इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अजमी लफ्ज़ की तब्दीली के सबब लफ्ज़ साम की सीन को शीन कर दिया गया। किसी इलाके व खित्ते की फजीलत इसी से ज़ाहिर हो जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अज़मत व रिफ़त को अपनी ज़ुबानी हक़ तर्जुमान से बयान फरमा दिया हो। और मुल्क शाम भी ऐसा ही एक मुल्क है कि कसीर अहादीस मुबारका इसकी फजीलतों को वाज़ह करती हैं। यहाँ चंद जिक्र की जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक हमारे शाम में बरकत दे और ऐ हमारे परवरदिगार हमारे यमन में बरकत अता फरमा। नजद वालों ने अर्ज़ की और हमारे नजद में भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही दुआ फरमाई। वो फिर बोले और हमारे नजद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहाँ ज़ल्ज़ले और फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। यानी खुदाया हमारे शाम के मुसलमानों के दीन व दुनिया में बरकतें अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम फरमाया कि शाम ही में क़यामत कायम होगी और फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस, उमान वगैरह वाक़या हैं। 40 अब्दाल वहाँ ही रहते हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा भी शाम ही का एक शहर है। बहरहाल शाम बहुत अफजल इलाका है। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह पाक का चुना हुआ शहर है और वो अपने चुने हुए बंदों को इसमें जमा फरमा देगा। ऐसा क्यों न हो कि रहमत वाले फरिश्ते इस मुल्क पर अपने पर फैलाए रहते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक दिन हम हाजिर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान अज़ व जल के फरिश्ते इस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। फरिश्तों का मुकर्रर होना हिफाजत के लिए भी है। चुनाचे इस हदीस पाक की शरह करते हुए हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँकि 40 अब्दाल हमेशा शाम के शहर दमिश्क में रहेंगे, इसलिए वहाँ फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की बरकत से मुल्क में हिफ्ज़ो अमान रहती है। ख्याल रहे कि इससे ये लाजिम नहीं कि शाम में कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, दूसरे मकामात से कम या वहाँ कुफ्र गुनाह कम होंगे। जैसे हर इंसान के साथ हिफाजती फरिश्ते रहते हैं,
مگر پھر بھی انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ یہ تکلیف رب تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اس وقت فرشتے حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیان کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا، انہیں رسوا کرنے یا ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم و فیصلہ آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ یہ روایت سن کر مالک بن یخامر سقسی نے کھڑے ہو کر عرض کی، امیر المومنین، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ اس گروہ سے مراد اہل شام ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں فرمایا، یہ مالک گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ اس فرمان رسول میں گروہ سے مراد اہل شام ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔